नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 0.75 हेक्टेयर और इसमें एक भुजा दी गई है 250 मीटर। तो सबसे पहले हम ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 0.75 हेक्टेयर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 0.75 हेक्टेयर दिया गया है, हेक्टेयर। तो 0.75 हेक्टेयर है, ये क्षेत्रफल दिया गया है। अगर इसको हमें मीटर में चेंज करना है तो 0.75 को हम 10,000 से क्या करेंगे, 10,000 से गुणा करा लेंगे और 10,000 से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा किसमें, ये आ जाएगा वर्ग मीटर में। किसमें आ जाएगा? वर्ग मीटर में आ जाएगा। और जब गुणा कराएंगे 0.75 में 10,000 से तो ये 7,500 आ जाएगा। 7,500 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर। और यहाँ पर मैदान जो है आयताकार है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। और एक ये लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब एक भुजा दी गई है, दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ भुजा गुणे भुजा भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भुजा गुणे भुजा। तो देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है, अब हम क्षेत्रफल जब लिखेंगे, क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो अब हम लिखेंगे क्या? 7,500 वर्ग मीटर, ये वाला मान हमें लेना है। और क्षेत्रफल में यहाँ पर दिया गया है, एक भुजा दी गई है 250 मीटर, 250 मीटर है। और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, गुणे में दूसरी भुजा लिख लो, दूसरी भुजा। और दूसरी भुजा बराबर में क्या लिखेंगे? 7,500, 7,500। अब हम क्या करेंगे, दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए दूसरी भुजा अगर हमें ज्ञात करना है तो या तो हम यहीं से 250 से इसको कैंसिल कर लें, और या तो 7,500 को हम 250 बटे में कर लेंगे, तब कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 25 से 75 कितनी बार में? 3 बार में, एक 0 बचा हुआ है, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 30 मीटर आ जाएगा। दूसरी भुजा कितनी आ गई है? 30 मीटर आ गई है। और यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया गया है एक मतलब यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इसको हमें सत्यापित करना है। समीकरण ये क्या दिया गया है? x इंटू वाई माइनस जेड, और बराबर में दिया गया है x माइनस x इंटू वाई, और माइनस में x इंटू जेड दिया गया है। इसमें x का मान 2/3 है और y का मान 5/2 और z का मान -3/2। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर में 2/3 और y बराबर में क्या लिखेंगे? 5/2। और z यहाँ पे दिया गया है -3/2। रखने पर ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, रखने पर लिख लेंगे। रखने पर मतलब ये x, y और z का जो मान है यहाँ पर रखेंगे।
सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब कि ये जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर लाना है। तो x का मान हम क्या रख लेंगे, x का मान 2/3 कर लेंगे। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और माइनस क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और बराबर में क्या लिखेंगे, x इंटू वाई मतलब 2/3 और गुणे में 5/2 और माइनस में 2/3 और z का मान माइनस में 3/2 है। अब हम यहाँ पे हर समान है, चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। 2/3 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। एलसीएम निकालना नहीं है क्योंकि हर समान है। माइनस और माइनस ये +3 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में 5 और 2 का गुणा 10 हो जाएगा और 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6। यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे, 3 और 2 का गुणा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 6 और यहाँ भी आ जाएगा 6। इसको ऐसे कर लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 2/3 में गुणा होगा 8/2 से और बराबर में यहाँ पे हर समान है, एलसीएम लेना नहीं है। 10 हम लिखेंगे और माइनस ये प्लस में क्या हो जाएगा 6। 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 और 2 का गुणा जो है ये हो जाएगा 6। उसके बाद 8 और 2 का गुणा 16 आ जाएगा। यहाँ पर 10 और 6 16 हो जाएगा और बटे में 6। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर ही तो आ गया और हमें सत्यापित तो करना है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे LHS और बराबर में क्या लिखेंगे RHS। बस यही हमें सत्यापित करना था कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ जाए, यानी दोनों पक्ष को हमें बराबर दिखाना था और दोनों पक्ष बराबर आ गया। 16/6 और 16/6 दोनों तरफ 16/6 आ गया। बस सत्यापित हम इसी तरीके से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें इन सभी परिधियों का, मतलब ये जो परिधियां दी गई हैं सबका एलसीएम निकालना होगा। सबका एलसीएम निकालना होगा यानी 50 का और 60 का और 90 का और 100 का हमें निकालना होगा एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से कैंसिल करेंगे, ये 25 बार में और ये 30 बार में और ये 45 बार में और ये 50 बार में। फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे, 25 कैंसिल होगा नहीं और ये 15 बार में कैंसिल होगा, 45 भी नहीं कैंसिल होगा और ये 25 बार में। अब हम कैंसिल करेंगे 3 से, 3 से कैंसिल करेंगे, 25 कैंसिल होगा नहीं, 15 को 5 बार में, 45 को 15 बार में, 25 भी कैंसिल नहीं होगा। अब हम कैंसिल करेंगे 3 से एक बार और, 25 कैंसिल होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा और 15 5 बार में, 25 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम कैंसिल करेंगे 5 से, 5 से 25 5 बार में और ये एक बार में, ये भी एक बार में और ये 5 बार में। 5 से 5 एक बार में कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन सभी का तो गुणा कराना है, 2 और गुणे 2 और गुणे में 3, गुणे में 3 और गुणे में 5 और गुणे में 5।
इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 पंचे हो जाएगा 180 और 180 पंचे हो जाएगा 900। तो एलसीएम कितना आ गया 900। तो हम लिख सकते हैं अतः, हम क्या लिखेंगे, अतः कम से कम 900 मीटर 900 मीटर चलने पर पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, पूरे चक्कर लगाएंगे। बस इतना ही हमें लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम यानी लासा निकाल लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सरलीकरण का एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। 72 है, भाग करना है और यहाँ पर 38 है और माइनस यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा हुआ है और 30 और माइनस में क्या है 31 और माइनस में 60 है। भाग करना है 4 से और गुणा होगा 5 से। इसको हम लिख लेते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो हम भाग ही करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो तीनों ब्रैकेट है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको हम लिख लेंगे। ऐसे बाकी सबको हमें लिख लेना है। यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ माइनस लगा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग कराएंगे। 31 को लिख लेंगे, 4 से भाग कराएंगे किसमें, 60 में, 15 आएगा। कितना आएगा, 4 से भाग कराएंगे 60 में 15 आएगा, तो यहाँ हम 15 लिख लेंगे। 15 चौके 60 होता है और फिर गुणा होगा 5 से। अभी इसको हम लिखेंगे एक बार और, 72 को लिख लेंगे, 38 को भी लिख लेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पे 30 है, अब हम गुणा कराएंगे। 15 पचे कितना आ जाएगा 75, 15 पचे 75 आ जाएगा। तो 75 को हम 31 में से माइनस कर लेंगे और जब 31 में से माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 44, माइनस में 44 आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम भाग कराएंगे और भाग करने के बाद आएगा यहाँ 15, 15 का गुणा 5 में हो जाएगा 75 आएगा और 75 को 31 में से माइनस कर लेंगे और माइनस करेंगे तो माइनस 44 आएगा, लेकिन बाहर प्लस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस में 44, प्लस में 44। अब हम 30 और 44 को जोड़ लेंगे, यहाँ 72 है, यहाँ पे 72 है। अब हम 38 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो 44 और 30 हो जाएगा 74, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 74, कितना 74 आ जाएगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे, 38 में से 74 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 38 में से 74 को जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 माइनस 74 जब करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 36। तो यहाँ लिखेंगे 72 और ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ पर हमें भाग करना है और माइनस में आ जाएगा कितना 36। माइनस ये ब्रैकेट लगा दिया गया क्योंकि माइनस था। तो 36 से 72 में जब भाग कराएंगे और भी माइनस, तो 36 दूना 72, यानी जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा -2। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। सरलीकरण में समय भले ही थोड़ा सा और लगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर -2 आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर ये कहा गया है कि रमेश की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रमेश की जो आयु है, रमेश का पुत्र कौन हुआ? राहुल। तो यहाँ पर हमें बताना है रमेश की वर्तमान आयु। तो चलिए यहाँ पर मानेंगे, माना माना यहाँ राहुल की वर्तमान आयु को मानेंगे। माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लिया गया है। जब राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसके पिता यानी रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी 4 गुनी है, 4 गुना है। तो रमेश की जो आयु होगी वर्तमान, वो कितना हो जाएगा? 4x वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष, क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व राहुल की आयु, राहुल की आयु बताओ क्या होगा? जब वर्तमान आयु इस समय उसकी उम्र जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले जो उसकी उम्र होगी 5 इसमें से कम तो होगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व रमेश की जो आयु होगी वो 4x माइनस 5 वर्ष होगी। 5 माइनस तो करेंगे, पहले की बात हो रही है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ चलिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कहा गया है कि 5 वर्ष पहले जो है रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की जो आयु है, तो रमेश की आयु 5 वर्ष पहले यही तो है 4x माइनस में 5 बराबर में अगर x माइनस 5 यानी राहुल की आयु को कर दें। अब यही तो कहा गया है कि 5 वर्ष पहले जो रमेश की आयु है राहुल की आयु की क्या है? 9 गुनी है। बस इसी को तो सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे 4x और माइनस में लिखेंगे 5 और यहाँ 9 का गुणा हो जाएगा तो 9x और 9 पचे हो जाएगा 45। 9x को जब इधर लेकर आएंगे तो 4x में से 9x माइनस होगा। माइनस में यहाँ 45 है, 5 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ माइनस में 40 बचेगा और यहाँ माइनस में 5x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से 40 8 बार में, यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। चाहो तो 40/5 लिख के तब कैंसिल करो, और अगर समझ में आ रहा है तो सीधा यहीं से कैंसिल कर दो। यानी x का जो मान आया है वो कितना आया है? हमें केवल बताना है रमेश की वर्तमान आयु। माना तो गया है दोनों की आयु, तो राहुल की आयु को x वर्ष माना गया है, तो इसका मतलब राहुल की आयु क्या है? 8 वर्ष है। लेकिन जो हमें बताना है रमेश की आयु, रमेश की वर्तमान आयु बताना है। और वर्तमान आयु जो है वो कितना है? वर्तमान आयु को 4x ही तो माना गया है, तो 4 और गुणे में x का मान हम 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 वर्ष हो जाएगा। और अगर राहुल की आयु भी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं राहुल की आयु 8 वर्ष, क्योंकि 8 जो है x का मान है और x माना गया था राहुल की आयु को, राहुल की आयु वर्तमान आयु को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो अनुपात है 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं,
माँ की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु को मान लिया गया है x वर्ष। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु, पिता की पिता की जो आयु है वर्तमान, क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु लिख लेते हैं इसको। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो इसका मतलब पिता की आयु 5 वर्ष ज्यादा होगी। तो पिता की आयु को हम x+5 लिख सकते हैं। अब देखिए, चलिए यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में लिखा गया था कि 5 वर्ष, अब ये हो गया क्या? ये यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो है माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु जो है x-10 हो जाएगा ना, x-10 वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु जो है वो हो जाएगा क्या? x+5, x प्लस में 5 और माइनस में 10 हमें लिखना है। तो ये आ जाएगा, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो -5 ही आएगा, क्योंकि 5 में से 10 माइनस हो जाएगा तो -5 बचेगा। और जो अनुपात दिया गया है, यानी माँ का जो अनुपात है, माँ की आयु का अनुपात, ये माँ की आयु हो गया 10 वर्ष पहले ये, और अनुपात का मतलब इसको हमें बटे में लिखना है, x-5 ये पिता की आयु हो गई। और अनुपात दिया गया था 5:6 का मतलब 5/6। इसी को हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 6 का गुणा x में होगा 6x हो जाएगा, 10 में गुणा होगा 60 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 5 का गुणा x में होगा 5x हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में होगा -25 आ जाएगा, 6x यहाँ पर है, 5x को इधर लाएंगे -5x हो जाएगा, यहाँ -25 है, 60 को इधर लाएंगे प्लस में 60 हो जाएगा, 60 में से 25 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 6x में से 5x घटाएंगे तो x आ जाएगा। x का मान कितना आ गया है? 35। और हमें माँ की आयु बतानी है, तो माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु को x वर्ष माना गया था और x का मान आ गया है 35 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कमरे की लंबाई 60 मीटर 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। कमरे की लंबाई दी गई है, कमरे की लंबाई, कमरे की यहाँ पर लिख लेते हैं, कमरे की लंबाई जो है ये दिया गया है 60 मीटर, 60 मीटर, 60 नहीं 64 है, क्या है? 64 है, ये ठीक से देख लीजिए, 64 मीटर है और 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये 60 मीटर और 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, इसको या तो मीटर में ही चेंज कर दो या तो सेंटीमीटर में। चलिए हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 64 मीटर में 6400 सेंटीमीटर, और प्लस में एक 7 सेंटीमीटर दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा 6400 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई है 20 मीटर,
20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। कितना? तो ये हो जाएगा 20 यानी 2000 सेंटीमीटर और प्लस 21 सेंटीमीटर। जब इसको जोड़ेंगे 2021 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलो यहाँ तक तो काम हो गया कि हम लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए हैं और चौड़ाई को भी। आगे इसमें क्या कहा गया है? उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। तो यहाँ पर अब हमें HCF यानी मासा निकालना पड़ेगा। इन दोनों लंबाई और चौड़ाई का हम मासा निकालेंगे। तो मासा यानी HCF निकालेंगे तो HCF जिस तरीके से अगर गुणनखंड विधि से समझ में आ रहा है सॉल्व कर सकते हैं तो वैसे सॉल्व कर लें, और अगर भाग विधि से सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं क्या, 6407। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो ये तो 43 और किससे कैंसिल होगा, 149 से। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 2000 जो 21 है इसको हम 43 से कैंसिल कर सकते हैं और 47 से, यानी HCF इसका जो आएगा, HCF दोनों के गुणनखंड में 43 ही तो कॉमन है, 43। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की जो भुजा होगी तो हम लिखेंगे अतः बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर कितनी होगी, 43 सेंटीमीटर होगी। बस इतना ही हमें करना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे, तुरंत ही लिख लेंगे, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ये दिया गया है कितना, 154 वर्ग मीटर। उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 154 वर्ग मीटर दिया गया है, ये वर्ग मीटर दिया गया है। तो हमें अगर व्यास निकालना है तो हम त्रिज्या पहले निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद हम उसका दूना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। चलिए, वृत्ताकार है मैदान तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा, और बराबर में 154 है। पाई का मान 22/7 रख लेंगे। आर यानी त्रिज्या हम ज्ञात कर रहे हैं, त्रिज्या ज्ञात करेंगे उसका दूना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। आर स्क्वायर को लिख लेते हैं। यहाँ पे 154 है, 22/7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा हो रहा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हम 7 का गुणा करा देंगे 154 में और 22 को बटे में लिख देंगे। ऐसे 22 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो 7 और 7 का गुणा आ जाएगा 49। आर स्क्वायर का मान 49 है तो आर का मान √49 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, यानी 49 का हमें निकालना है वर्गमूल जो आएगा 7। तो त्रिज्या तो हमें मिल गई कितनी, 7। हमें निकालना है व्यास। क्या निकालना है, व्यास। व्यास जो है त्रिज्या की दूनी होती है, यानी 2r। तो 2 गुणे हम लिखेंगे 7, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। बस इतना ही हमें करना था इस क्वेश्चन में। हमें व्यास निकालना था। सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या का दूना कर देंगे, व्यास आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी सरलीकरण का क्वेश्चन है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 112 माइनस में है
फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 121 और भाग करना है 11 और गुणे में 11। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस में 4 है और फिर यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट में 3 है और 8 माइनस 1 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर बार भी लगा है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है, चाहे उसका चिन्ह कुछ भी क्यों ना हो। तो हम सबको लिख लेंगे, 112 को लिख लेंगे, यहाँ पे 121 को लिख लेंगे, यहाँ पर चलिए इसका गुणा करा लेते हैं, 121 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और ये हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 8 में से एक पहले माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 8 में से माइनस करेंगे एक 7 आ जाएगा। और अब हम दोबारा से लिखेंगे, 112 है, माइनस यहाँ पर अब भाग हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस में 4 है, 3 में से 7 माइनस करेंगे माइनस 4 आएगा और बाहर भी माइनस लगा है यानी प्लस में आ जाएगा 4। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 112 को लिखेंगे, 4 और 4 8 और 1 हो जाएगा 9, बाहर माइनस लगा है यानी 9 माइनस हो जाएगा। 112 में से 9 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 103 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 103 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3x² प्लस 5xy प्लस 7y और 2xy माइनस 5y को जोड़िए। मतलब हमें 3x² और प्लस 5xy और प्लस में 7y और जोड़ना किसको है, जोड़ना किसको है 2xy और माइनस 5y, इसी को तो जोड़ना था तो बीच में प्लस लगा दिया गया। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कोई इसमें सजातीय पद है, सजातीय पद ही तो आपस में जुड़ेंगे। x² यहाँ है लेकिन और किसी पद में x² नहीं है, तो इसको हमें लिख लेना है। इसको क्या करना है, लिख लेना है। xy यहाँ पर है और xy यहाँ पर, मतलब ये 5 और 2 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस में है, मतलब हो जाएगा ये 7xy और y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, यानी ये 7 प्लस में है और ये 5 माइनस में है, तो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2y और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम करना था इस क्वेश्चन में, केवल हमें क्या करना था, सजातीय पदों को जोड़ देना था या घटा देना था। जैसा जिसका चिन्ह होगा उसको उसी तरीके से हम लेंगे। अगर माइनस में है सजातीय पद माइनस हो जाएगा, अगर जोड़ में जैसे यहाँ 5y 7y में से माइनस हो गया था, 2xy और 5xy जुड़ गया था, दोनों प्लस में है, इसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में जोड़ा गया है, यहाँ पर घटाना है। तो देखिए घटाने के लिए मतलब 4x माइनस वाई प्लस 5z में से, इसमें से 4x माइनस वाई और प्लस 5z में से, इसमें से माइनस करना है x माइनस वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि चिन्ह अभी चेंज होगा, इसका जोड़ने में चेंज नहीं हुआ था, घटाने में चेंज होगा। किसका, जिसको हम घटा रहे हैं, तो यह इसका नहीं चेंज होगा, ये वही रहेगा 4x माइनस वाई और प्लस में 5z। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस और ये माइनस वाई है तो प्लस वाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 4x में से एक x माइनस हो रहा है, मतलब 3x आ जाएगा, ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या
हमारा 5z ही तो बचा और यही तो आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3x और प्लस में क्या आ जाएगा? 3x प्लस में आ जाएगा 5z आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x प्लस में 5z। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 परिमेय संख्याओं -5/9, -7/12 और 11/18 को जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं इसको। माइनस में क्या है? 5/9 और प्लस करना है माइनस में 7/12, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और प्लस करना है 11/18, ब्रैकेट को हटा देते हैं। ये माइनस में हो जाएगा बराबर, माइनस में 5/9 हो जाएगा, माइनस और प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा 7/12 और प्लस में क्या है 11/18। तो यहाँ पर जो हर है वो समान नहीं है, हर समान नहीं है तो हमें निकालना है एलसीएम। 9, 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। कितना आएगा? 36। तो 9 से 36 4 बार में कैंसिल होगा, इसका मतलब 5 में हम गुणा कराएंगे 4 से तो आ जाएगा -20। 12 से 36 3 बार में, तो 7 में 3 से गुणा कराएंगे आ जाएगा 21। 18 से 36 2 बार में कैंसिल होगा, तो 11 में गुणा कराएंगे 2 से तो यहाँ आ जाएगा 22। अब देखिए -20 और -21 -41 हो जाएगा, माइनस में 41 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? माइनस में 41 हो रहा है, उसमें प्लस करेंगे 20, तो बचेगा यहाँ माइनस में 21। माइनस में 21 नहीं बचेगा, यहाँ माइनस में 19 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस में 19 और बटे में क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे दिया गया है एक मतलब भिन्न दिया गया है, इसी को सॉल्व करना है यानी हल करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं। -3 बटे क्या है? 2 है, और गुणे में 4 बटे क्या है? 5 है। बीच में प्लस लगा हुआ है और 9 बटे क्या है? 5 है, और गुणे में माइनस में 10/3 है। फिर यहाँ माइनस है और 1 बटे क्या है? 2 है, और गुणे में 3/4 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम गुणा करा लेते हैं। 4 3 12, माइनस में हो जाएगा 12 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा हुआ है, 9 और 10 का गुणा हो जाएगा कितना? माइनस में 90 और 5 तिहाई हो जाएगा 15। माइनस यहाँ पे है 3, इसका 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब हम 10 और 15 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा, या तो इसको हम और थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एलसीएम निकालने में आसानी हो। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, और इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 1 5 और 5 8 40 यानी 18 पंचे 90। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं कितनी बार में? इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे 5 बार में। 2 से कितनी बार में? 5 बार में, और इसको 6 बार में। कितनी बार में करेंगे? 6 बार। अब हम लिखेंगे इसको माइनस में 6/5 और उसके बाद प्लस में ये -18 आ जाएगा, ये माइनस में 18 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में ये हो जाएगा 18 और बटे में 3, और माइनस में 3 बटे क्या है? 8। हम एलसीएम निकाल लेंगे 5 3 और 8 का। तो 2 से 5 कैंसिल होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 8 4 बार में होगा। उसके बाद 2 से कैंसिल होगा नहीं 5, 3 भी नहीं होगा, और ये 2 बार में। फिर हम क्या करेंगे? 5 को लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 5 1 कम 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेंगे।
तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे क्या आ जाएगा एलसीएम 120 आ जाएगा। कितना 120 आ जाएगा। 5 से 120 24 बार में कैंसिल होगा, 5 से 120 24 बार में कैंसिल होगा, तो 6 से गुणा कराएंगे हम 24 में, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14 यानी 144। 144 यहाँ पर आ जाएगा माइनस में। 3 से 120 कितनी बार में कैंसिल होगा, 3 से 120 40 बार में, 40 से 120, तो 18 में गुणा कराएंगे 40 से, तो यहाँ पर 4 8 32 और 4 एकम 4 3 7, ये माइनस में आ जाएगा 720, माइनस में 720 आ जाएगा। 8 से 120 जो है 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 15 से 3 में गुणा कराएंगे, 3 में गुणा कराएंगे तो माइनस में आ जाएगा 15 3 45, कितना आ जाएगा 45। अब ये तीनों संख्याएं माइनस है तो तीनों को जोड़ लो, इसमें 45 को जोड़ लो, 5 4 9 और 4 2 6 और 4 10, 10 के 0, 7 1 8 और 1 9, माइनस में आएगा कितना 909, माइनस में आ जाएगा 909 और बटे में क्या है 120। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 303 बार में और ये 40 बार में। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा माइनस 303 आ जाएगा, माइनस में 303 और बटे में 40। बस यही हमें करना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर भाग करना है, हमें भाग करना है 7/11 को भाग करना है, 7/11 को भाग करना है 5/4 से। पहला क्वेश्चन 7/11 का 5/4 से भाग करना है, तो ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, अब जो 7/11 है इसको भाग कैसे करते हैं, भाग को हम हटा के गुणा कर देते हैं यहाँ, और जिससे भाग कर रहे हैं उसको उल्टा कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, 4 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। कुछ करना नहीं होता है भाग में, भाग का चिन्ह हटा दो और वहां पे गुणा का चिन्ह लगा दो, और जिससे भाग कर रहे हो उसको पलट दो। जैसे 5/4 को हम 4/5 कर दिए, अब यहाँ गुणा ही तो करना है, अंश का गुणा अंश में करा लो, 7 चौके 28 और 11 पचे 55, हर का गुणा हर में करा दो, बस इतना ही काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा 28/55। ऐसे यहाँ भी करना है, -9 बटे क्या है 13, इसको भाग करना है -5 बटे किससे 8 से, तो -9 बटे क्या है 13, यहाँ हम गुणा कर लेंगे और 8 और बटे में -5 कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 और 8 का गुणा आ जाएगा कितना 72, कितना आ जाएगा 72, और 13 और 5 का गुणा आ जाएगा 65। बस भाग को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है भाग। यहाँ पर एलसीएम नहीं निकाला जाता है, केवल एलसीएम जोड़ और घटाव में निकालते हैं। भिन्नों के जोड़ और घटाव में केवल एलसीएम निकाला जाता है और गुणा और भाग में नहीं निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, x³ + 8y³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x + 2y = 8 और x × y बराबर क्या हो 6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए जो x³ और प्लस क्या है 8y³ है, और यहाँ x इसी का अगर ना समझ में आ रहा हो तो इसी का क्यूब कर दो, जो ये लिखा हुआ है x + 2y इसी का क्या कर दो क्यूब कर दो, तो ये बन जाएगा a + b का होल क्यूब। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए,
अगर ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत ये जो वाला ये पद दिया गया है इसी का क्यूब कर दो, होल क्यूब। क्या करना है? होल क्यूब करना है, लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब हमें लिखना है और प्लस में क्या लिखना है? प्लस में क्या लिखना है? प्लस में हमें लिखना है बी क्यूब। तो बी क्यूब का मतलब 2y का क्यूब करना है, और प्लस में होता है 3ab यानी 3 गुणे x और गुणे में 2y करना है, और इंटू a प्लस क्या होता है? b होता है। अब यहाँ पर x क्यूब आ जाएगा और इसका 3 बार गुणा कराएंगे तो 8y क्यूब आ जाएगा। ये 3 दूनी हो जाएगा 6 और साथ में xy भी है और यहाँ x प्लस 2y है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक काम करते हैं हम, और वो काम ये है कि हम इसको यही रहने देते हैं, x क्यूब और प्लस 8y क्यूब को यही रखते हैं, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये x प्लस 2y का होल क्यूब है, इतने पद को हम पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 6xy हो जाएगा और इंटू x प्लस 2y। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x क्यूब और प्लस में 8y क्यूब ही तो बचेगा। इसी का ही तो मान हमें निकालना है। अब देखिए x प्लस 2y का मान 8 है, 8 का क्या कर लेंगे? क्यूब कर लेंगे। माइनस में 6xy है तो xy का मान 6 है, माइनस यहाँ गुणे हो जाएगा 6, और गुणे में x प्लस 2y का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ 8 का गुणा भी कराएंगे। x क्यूब और प्लस में 8y क्यूब ऐसे लिख लो। 8 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 512 और 6 36, और 36 अट्ठे जो होगा, 36 अट्ठे जो होगा, 36 और 8 का गुणा कराएंगे, 8 6 48, 8 3 24 और 4 28, यानी 200 कितना आ जाएगा? 88। बराबर में क्या है? x क्यूब और प्लस में 8y क्यूब है। 512 में से जब 288 घटाएंगे तो 200 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 224 आ जाएगा। बराबर में x क्यूब और प्लस में 8y क्यूब, इसी का ही तो मान हमें निकालना था। इसको सीधा लिख लो, x क्यूब और प्लस में 8y क्यूब बराबर में ऐसे लिख लो 224। क्या करना है? इसी का तो मान है ये, x क्यूब प्लस 8y क्यूब का ही तो मान है। इसको सीधा इस तरीके से लिख लो, अगर दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कर लो। तो इसी का मान ही तो निकालना था। देखिए x क्यूब प्लस 8y क्यूब का मान कितना आ गया है? 224। बस यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा। तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।